तो यहाँ पे जेएनवी ने क्लास 11th के एस्पिरेंट्स के लिए जो है फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, फॉर्म आउट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा, अब जो है वो जेएनवी क्लास 11th का एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला था वो नहीं होगा। आपका डायरेक्टली जो एग्जाम है वो किससे होने वाला है इस साल, साफ साफ ये नहीं मेंशन किया गया है कि हर साल आपका यही सिस्टम चलने वाला है या नहीं, सिर्फ सेशन 2026-27 के लिए फिलहाल बताया गया है कि कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा। क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो यहाँ होने वाला है। सभी डिटेल्स के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारी चीजें तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने सब चीजें डिटेल में बात करी थी। आज जो है अभी इस वीडियो में हम लोग फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप navodaya.government.in जो वेबसाइट है, वहां पे आप एडमिशन नोटिफिकेशन पे आओगे तो यहाँ बताया गया है कि नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट वेकेंट सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो वैसे ही आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें लिखी है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जून 2009 से लेकर 31 जुलाई 2011 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। फिर आते हैं 60% के ऊपर जितने बच्चे हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकियों को यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको 60 मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 साइंस में चाहिए, और अगर साइंस स्ट्रीम में मैथ्स भी चाहिए तो साइंस और मैथ्स दोनों में आपके 60 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, यानी 60 या फिर 60 से ऊपर, ठीक है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो सीबीएसई स्कूल्स को ज्यादा दिया जाएगा, सभी सीटें फिल की जाएगी पहले सीबीएसई स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा, अगर उसके बाद भी सीट्स खाली रह जाती है तब स्टेट बोर्ड वालों को देखा जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफलाइन होगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट से आपका क्लास 10th होना चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, और उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आप जाकर एडमिशन ले सकते हो, कोई और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो फॉर्म अभी मैं भरना सिखाऊंगी इसमें आप जाके फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसको प्रिंट करा के सीधा, मतलब प्रिंट करा के फॉर्म फिल करना है, उसके बाद सीधा अपने जेएनवी में जाकर सबमिट कर देना है। उसके बाद मेरिट जो है वो हर एक जेएनवी स्ट्रीम वाइज आपके रिलीज करेगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, जिन जिनको मिला होगा उनको उनका नाम जो है वहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 जून है, यानी सिर्फ भर के छोड़ नहीं देना है, आपको सबमिट भी करना है। सबमिट करने की लास्ट डेट 25 जून है, तो आप ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए 20 से पहले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये है आपको फॉर्म, ठीक है, कैसे आपको डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो स्कूल शिक्षा के टेलीग्राम चैनल पे जाके भी ये पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट आपको अपना भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप, ठीक है, और जेएनवी का नाम देख लेना किस डिस्ट्रिक्ट पे है, उसी के हिसाब से भरना। फिर आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है, आधार कार्ड उठाना और आपके जितने डिजिट्स हैं वो अपना भर देना। फिर कैपिटल लेटर में भरना है, ध्यान रखिएगा अपना नाम, ठीक है, अपना नाम आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मान लो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ऐसे आप क्या करोगे, अपना नाम भी फिल कर दोगे। फिर आप अपने मदर नेम जो है वो फिल करोगे, फिर फादर्स नेम, फिर नेम ऑफ द गार्जियन लिखना है। अगर मदर और फादर के साथ अगर आप नहीं रहते ही, अब नहीं है अब, तो आप किसी और के साथ रहते हो, गार्जियन है तो उनका नाम लिख सकते हो। फिर रिलेशन बता सकते हो कि चाचा है, मौसी है, कौन, ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर नेशनलिटी इंडियन लिखोगे। अब देखो मेन है आपका एड्रेस, ये एड्रेस आप जरूर से लिख दीजिएगा, ट्राई करिएगा कि दोनों सेम ही हो, ठीक है। या आप जहाँ पढ़ रहे हो, अभी जहाँ रह रहे हो, जहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, याद रखना कि वो प्रेजेंट में डालोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आप अभी आप क्लास 10 दे रहे हो तो तीनों सेम होना चाहिए। तो आप एड्रेस अच्छा से भरना, ठीक है। और मैं अभी दूसरी वीडियो में लाऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, जो आपको वेरिफिकेशन में लेकर जाने होंगे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। फिर आते हैं, ये 9th नंबर में है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ली गई है, जेंडर बॉय है, गर्ल है या फिर ट्रांसजेंडर है, आपको उस पर टिक कर देना है, ठीक है। एरिया आपका रूरल में आता है, अर्बन में आता है, वो भी देखना है, क्योंकि रूरल वालों को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वो रूरल एरिया में आता है, अर्बन एरिया में आता है, मतलब आप जिस जगह आपका घर है वो रूरल एरिया का है या अर्बन एरिया का। फिर कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS का कोई यहाँ पे ये नहीं है। फिर डिसेबल्ड, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर आप कुछ भी नहीं,
ठीक है, इनमें से, तो आपको इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। मैरिटल स्टेटस ऑफ कोर्स अनमैरिड, जो लोग मैरिड है वो उस पर टिक कर दे, ठीक है। फिर आगे आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको फिगर्स में लिखने हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं 14 जुलाई 2008 है किसी, तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर वर्ड्स में आपको लिखना है, तो वर्ड्स में आप लिख दोगे, ठीक है, फिर 2008, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं आपके गाल पे तिल है, ठीक है, तो मोल ऑन राइट चीक, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक पे है तो नेक लिख दो, ऐसे ही। फिर आपका एनुअल इनकम कितना है पेरेंट्स का, वो आपको लिख देना है। फिर जिस स्कूल से आपने क्लास 10 पढ़ा है वो यहाँ पे आपको साफ साफ उसका नाम लिख देना है। फिर रिकॉग्नाइज है कि नहीं ये टिक करना है, यस या फिर नो पे। ऑफकोर्स यस पे ही करोगे, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। आपका स्कूल भी होना चाहिए रिकॉग्नाइज। फिर रूरल एरिया से में आता है आपका स्कूल या अर्बन एरिया में, ये भी आपको टिक करना है। फिर बोर्ड ऑफ एफिलिएशन, अगर आप सीबीएसई से है तो सीबीएसई लगा दो, ठीक है। बिहार बोर्ड से हो तो वही बिहार बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बीएसबी, ठीक है। फिर आते हैं मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट हैज स्टडीड इन क्लास 10, तो आपका इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, आपको यहाँ पे लगाना है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके क्लास 10 के मार्क्स, इसी पे आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो हिंदी या संस्कृत जो भी था आपका, अगर हिंदी था तो हिंदी पे हल्का सा टिक लगा देना। फिर 100 मार्क्स का आपका हिंदी है तो कितने मार्क्स मिले, मान लो 85 मार्क्स मिले, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देना, ठीक है। फिर इंग्लिश का बताना, रीजनल लैंग्वेज नहीं है कोई आपका तो रहने देना, छोड़ देना इसको खाली। मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज के मार्क्स बताने। कोई ऑप्शनल भी था, मान लो कंप्यूटर होता है किसी किसी का, ठीक है, तो वो लगा देना, उसका मार्क्स लिख देना। अगर आपका सीजीपीए वाला सिस्टम था तो आप सीजीपीए से पहले कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, उसके बाद आप इसको मार्क्स लिख सकते हो। अब स्ट्रीम वाली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप 2 ही स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो। ये नहीं कि सब पे टिक कर दिया मस्त एकदम 5 पे 5 की जो मिल जाए, नहीं, आप सिर्फ 2 पे आपको यहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा आपको किस में पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको साइंस विद मैथ्स चाहिए, ये अगर चाहिए तो आपका साइंस क्लास 10th में और मैथ्स के पेपर में क्लास 10th में आपका 60 या 60 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको साइंस विदाउट मैथ्स चाहिए तो सिर्फ साइंस के पेपर में आपका क्लास 10th में 60 या फिर 60 प्लस होना चाहिए। आई होप क्लियर है। अब आप सिर्फ 2 ही ले सकते हो, तो जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे और इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब जो नहीं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। किसी को वोकेशनल जाना है तो उस पे कर देंगे। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको किस में जाना है। फिर क्या करना है, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट या फिर गार्जियन, यहाँ पे आपको अपने फादर या फिर जो भी गार्जियन है उनसे डेट के साथ साइन कराना है। यहाँ पे अपना साइन करना है विद डेट, और ये आपका ऑफिस यूज के लिए, तो आपको इसमें साइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप अपना नाम भी अभी छोड़ ही देना, वहां पे वो बोलेंगे नाम लिखने के लिए तो लिख देना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म है जेएनवी क्लास 11 का। मैं वापस से बता दूं, आपकी लास्ट डेट 25 जून है, 25 जून। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, तो अपने जेएनवी में जाकर आप इसको क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी पूरी बात। अब आगे अपडेट्स की बात करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, सबमिट क्या करना होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में, हर एक चीज़। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।